लवली ट्विन फ्लेम। अभी बहुत सारी डीएफ परेशान है कि उनकी जो मस्कुलाइन है उनकी कहीं और शादी हो रही है, कोई है कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो ये जो डीएफ है जो परेशान है कि इनके मस्कुलाइन कहीं और शादी कर रहे हैं, उसी के बारे में आज का ये वीडियो है, ताकि उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिले, उनकी जान में थोड़ी सी जान है। तो देखिए ये जो सिचुएशन है वो आई क्यों है, थर्ड पार्टी उनके जीवन में, आपके जीवन में क्यों आई है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि आखिर क्यों उन्हें लाया गया आपके जीवन में, ये आज हम समझेंगे। तो एक्चुअली थर्ड पार्टी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, लेसन सिखाने आपको और उनको। अब उनके लेसन क्या है, उनके वो लेसन है जो वो आपसे नहीं सीख रहे, जैसे कि उनका ईगो ब्रेक नहीं हो रहा, वो मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकल रहे, जैसे वो आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, ये उनके कुछ लेसन है। और आपके कौन से लेसन है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना, बिना वैलिडेशन के जीवन जीना, बिना किसी के दूसरे के अपने आप को पूरा महसूस करना, होल महसूस करना, ड्युअलिटी को। जो आप कभी ऐसा महसूस करते हो कि बहुत दिन तक इनर वर्क किया, फिर आपको लगता है चलो अब छोड़ देते हैं, अब कुछ मजा नहीं आ रहा, वो वापस नहीं आ रहा, इससे आगे सोचने का लेसन है आपके लिए कि सिर्फ यहीं तक जीवन नहीं है, वो आए ना आए आपको चलना है, आपको अपने लिए जीना है। डीएफ के ये भी लेसन है कि भाई जीवन में कुछ भी हो जाए, आपको अपने लिए जीना है, आपको अपने लिए खुश रहना है, अपने लिए चॉइसेस बनानी है, प्यार की, खुशी की। अब बात आती है कि शादी आप करें तो किससे करें। तो देखिए आपके कुछ लेसन हैं, कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आपके हैं, कुछ उनके हैं, जो ना चाहते भी उस बंधनों में आप बंधोगे, क्योंकि जो लेसन जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि यही सिखाएगा तो वो वही सिखाएगा। अब हम चाहते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाए तो हम अपने डीएम से शादी कर ले, लेकिन वो तभी होगी जब हम प्योर सोल बनेंगे, हमारे कर्मा जीरो होंगे, और उसकी बड़ी कड़ी मेहनत है, बहुत सारी चीजें उसमें देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें उसमें करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, ये हम स्ट्रैटेजिकली नहीं कर सकते, वो अपने टाइमिंग पे ही होता है। जब हम सब छोड़ देते हैं ना कि अब मैं ऐसा कर रही हूँ ऐसा होगा, एक ना टेस्ट होता है थर्ड पार्टी के टाइम पे, सबसे क्रूशियल टेस्ट, कि उनको दिखाया जाएगा कि वो ना आपके लिए डिसीजन लेना बंद कर देंगे। उस समय आपको अपने लिए क्या करना है। एक डीएफ उस समय ये बोले ठीक है तुम्हें जहां शादी करना है तुम करो, ये मैं हूं, मैं अपना जीवन जी रही हूँ, मैं अपने लिए खुश हूँ, मेरी एनर्जी है, मैं अपनी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ कि तुम खुश रहो। ये प्योर एनर्जी वो आपसे चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं, जो आप उन्हें देते नहीं हो। आप तुरंत डिस्टॉर्शन में आ जाते हो कि ऐसे कैसे शादी कर सकते हो कहीं और, ऐसे कैसे किसी और के साथ जा सकते हो। तो जो यही आपका एक बड़ा टेस्ट होता है कि जो आप डिस्टॉर्शन में आ रहे हैं उनकी शादी की न्यूज़ सुन के, वो डिस्टॉर्शन को देखिए अपने, कि आप कितना अपने आप की वैल्यू रखते हैं, कितना खुद के लिए कैसा महसूस करते हैं, कि आपको क्या लगता है वो चले गए तो आपकी वैल्यू खत्म हो गई, वो चले गए तो क्या अब प्यार दुनिया से चला गया, या आपके लिए प्यार अवेलेबल नहीं है। आप एक अनचाहे रिवेंज में चले जाते हो कि अब मैं उससे बदला लूंगी, मैं भी शादी करूंगी, मैं भी मूव ऑन करूंगी। देखिए यहाँ डीएफ के पास ना कुछ दो रास्ते बचते हैं, कि एक तो वो ये करेगी कि वो इनर वर्क कर रही है और वो अपने फैमिली वालों को भी कोई जवाब नहीं दे रही कि वो शादी कब करेगी नहीं करेगी, और सरेंडर कर रही है, वो अपना काम कर रही है, अपनी वैल्यू कर रही है, और उसके अंदर कोई गुस्सा नहीं है थर्ड पार्टी के लिए, कोई भड़ास नहीं है जिसमें वो ये बोल रही कि उसने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। कंप्लीटली इस चीज को लेट गो कर देती है, सरेंडर में आ जाती है और पीस में है वो। अगर उसका मस्कुलाइन कभी उससे बात करता है तो अगर उसके पास टाइम होता है तो कर लेती, नहीं होता तो वो नहीं करती। लेकिन ना ही वो एक्सपेक्टेशन रखती है, ना ही वो कंप्लेन करती है, ना ही वो कोई डिमांड कर रही है। तो जब डीएफ एक ऐसी एनर्जी में आती है जहां वो कुछ चाह ही नहीं रही है मस्कुलाइन से, तो मस्कुलाइन क्या करता है, एक फुल एनर्जी होती है, वो आपकी तरफ खींचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डीएफ के पास दूसरा ऑप्शन होता है कि उन्हें शादी के लिए डेली परेशान करें, मांगे कि भाई कमिटमेंट दो, उनसे जवाब मांगे, पूछे कि क्यों नहीं कर रहे, क्या कमी रह गई मुझ में। तो ये डीएफ जो है ना ही उनके मस्कुलाइन को कमिटमेंट देंगे, ना ही उनको प्यार देंगे, और दूर तो भागेंगे भागेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी भी डिस्टॉर्टेड हुई, वो अपने आप में परेशान भी हुई, मस्कुलाइन से भी उन्हें कुछ नहीं मिला,
और इसका दी एंड ऐसा होता है कुछ कि इस कहानी में अब कुछ बचा ही नहीं है सिवाय दर्द के, दुख के, डिस्टॉर्शन के। तो डीएफ की पास चॉइस है, वो कौन सा रास्ता चुनती है, जहां वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही, डिमांड नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, अपने पीस को देख रही है और उनसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही है। ये बड़ा मुश्किल रास्ता है जिसमें उन्हें गुस्सा ना आए थर्ड पार्टी पे, जिनमें वो कुछ ना करे। बड़ा मुश्किल रास्ता है, लेकिन यही रास्ता एक सच्चा रास्ता है। तो यहाँ डीएफ को यही रास्ता अपनाना है जो उन्हें पीस तक ले जाए, उनके मस्कुलाइन को भी पीस में ले आए। होप सो कि आप इस वीडियो से कुछ समझ पा रहे होंगे।